किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 2 सालों के बाद इस वर्ष भी सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। बुधवार को बांझ सोयाबीन की फसल को लेकर बड़ी तादाद में किसान अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप मेवाड़ा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रांतीय महासचिव प्रहलाद दास बैरागी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सक्सेना को सौंपा गया। किसान नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ दोगला व्यवहार करने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि आरबीसी की धारा 64 के तहत पीड़ित किसानों को सरकार शीघ्र सर्वे कराकर पूर्ण मुआवजा प्रदान करे। किसानों ने इस वर्ष भी फसल बीमा कराया था, जिसकी प्रीमियम की राशि किसानों के खातों से काटी गई है। सरकार किसानों को बीमा क्लेम की राशि भी दिलाए। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 2019-20 का बीमा क्लेम राशि का भुगतान भी नहीं कर रही है। इधर किसान कर्ज में डूबा हुआ है। विद्युत वितरण कंपनी भी किसानों को परेशान कर रही है। सोयाबीन की फसल की पैदावार बढ़ाने के चक्कर में किसानों ने महंगा बीज खरीदा और बहुत महंगी कीटनाशक दवाइयां भी डाली, लेकिन हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी फसल खराब हो गई, जिसके चलते किसानों की हिम्मत टूट गई है। अगर सरकार के द्वारा किसानों की समस्या का हल नहीं किया जाता है तो अखिल भारतीय किसान सभा कड़ा आंदोलन करेगी। जो 15 दिन मौसम में असामान्य प्रवृत्ति रही, उस 15 दिन के अवस्था में ना मालूम कि कीट व्याधि लगी कि कौन सी प्राकृतिक प्रकोप आया, सोयाबीन की फसल में एक भी फली नहीं है। आज से पहले 100% नुकसान कभी भी सोयाबीन में नहीं हुआ था, लेकिन आज 100% नुकसान की संभावना बनी हुई है। कृषि विभाग अपने ऑफिसों में बैठा हुआ है, वो मैदानी अमले में जाके कभी किसी किसान को उनने ये नहीं समझा है कि आपकी फसल में कौन सी बीमारी लग रही है, आप कौन सी दवाई डलवाई। ये सारी स्थिति में जब 100% फसल खराब हो गई तो सभी किसान भाई अपने अपने गांव से निकल कर आ रहे हैं और प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि आरबीसी 64 के तहत तत्काल सर्वे कराएं और मुआवजा दें, और जो पुरानी किस्त 2020 की मुआवजे की बची हुई है वो तत्काल डलवाएं, और जो 2020 का बीमा है वो अभी त्वरित वितरित कराएं ताकि किसानों को राहत हो सके। दूसरा एक और निवेदन ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अभी 15 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन आयात की जो अनुमति दी है, ये अनुमति यदि सोयाबीन की बोनी के समय दी जाती तो किसानों को सस्ता बीज मिलता और खेती की जो लागत है लगभग वो आधी हो जाती। परंतु जब किसान की फसल आने की समय ये जो 15 आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गिरिडीह जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया।